हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकरण के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। इस वीडियो में हम केवल पर्यायवाची की परिभाषा और उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर हम आशा करेंगे कि ये जो प्रश्न हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिन प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे, वो आपकी परीक्षा में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। इस वीडियो को हम 9th क्लास की परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर बना रहे हैं, अतः यहाँ पर हम केवल पर्यायवाची शब्द के बारे में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। और अगर आप विस्तार पूर्वक जो है पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्दों में क्या अंतर है ये देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ गवाते हुए हम आज की वीडियो पर आते हैं और सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहा किसे जाता है। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा कुछ इस तरह से है कि पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। तो अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, या फिर उन्हें समान अर्थ वाले शब्द यानी समानार्थी शब्द कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ पर आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जो है, इस तरह के शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक समान हो, यानी जिन भी शब्दों के अर्थ एक जैसे हैं उन्हें आप एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी पर्यायवाची शब्दों में जो है आप हेरफेर कर सकते हैं, एक शब्द के स्थान पर आप दूसरे शब्द को भी ले सकते हैं क्योंकि उनके अर्थ एक समान होते हैं। अब आप ये यहाँ पर उदाहरण से और अच्छे से समझ पाएंगे, तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण है सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश। इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? सूरज। यानी यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि जो सूरज है, इसके जो है ये जो सारे शब्द यहाँ दिए गए हैं, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, ये जो है सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि इन सब के अर्थ जो है एक ही है। क्योंकि इन सभी का अर्थ जो है एक ही है, वो है सूरज। तो सूरज जो शब्द है उसके स्थान पर आप इन सभी शब्दों में से किसी भी शब्द को जो है यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, या फिर अगर आपको जो भी शब्द जहां पर सुटेबल लगता है इनमें से आप उसको वहां पर रख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिन भी शब्दों के अर्थ समान होंगे, यानी जिन भी शब्दों का अर्थ केवल एक शब्द होगा, वो जो है आपके पर्यायवाची शब्द कहलाए जाएंगे और उन्हें जो है आप एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनका आप एक दूसरे के स्थान पर यूज नहीं कर सकते हैं। ये आप हमारी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पर आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। तो हम अपनी वीडियो पर आते हैं और अब हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्दों के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, असुर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से सही जो पर्यायवाची शब्द है असुर शब्द का, वो आपने चुनकर लिखना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मारीची, पारिजात, सुर, निशाचर। अब यहाँ पर आपको जो है शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, तभी आपको जो है सही पर्यायवाची शब्द जो आप चुनकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द दिया गया है वो है मारीची। मारीची कहा जाता है किरण को, यानी सूर्य की जो किरण होती है उसे मारीची कहते हैं। दूसरा दिया है पारिजात। पारिजात जो है वो कल्प वृक्ष को कहा जाता है। और सुर कहा जाता है देवता को, यानी सुर देवताओं के लिए यूज किया जाता है, यानी देवता शब्द का पर्यायवाची सुर शब्द है। निशाचर जो है वो असुर के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जो असुर है उसका पर्यायवाची जो शब्द है वो है निशाचर। निशा यानी रात, चर हुआ चलने वाला, रात में चलने वाला कौन होता है? असुर होता है। तो यहाँ पर जो है असुर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निशाचर शब्द है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी असुर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निशाचर शब्द है। इस तरह से हम चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको जो है दूसरे भी शब्दों के पर्यायवाची शब्द याद हो जाए। इस तरह से जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐड हो जाएंगे आपको, और आपके माइंड में जो है बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी ऐड होते रहेंगे। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, अहंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है आभरण, दर्प,
मोद और सहकार। तो यहाँ पर जो आभरण है यानी जो पहला ऑप्शन का अर्थ होता है आभूषण, यानी जो ज्वेलरी होती है उसके लिए जो है आभरण शब्द जो है आप प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी आभरण जो है वो आभूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, वो अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दर्प कहा जाता है अहंकार को, यानी अहंकार का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमारा दर्प है। यानी हमारे दूसरे प्रश्न का सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। अहंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? दर्प। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं कि वो किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। मोद जो है वो है आनंद का पर्यायवाची शब्द, यानी खुशी जो हैप्पीनेस होती है उसका पर्यायवाची शब्द है मोद। सहकार जो है वो आम को कहा जाता है, यानी आम के लिए आप सहकार जो है वो प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी आम का पर्यायवाची शब्द सहकार है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 2 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अहंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द हुआ दर्प। प्रश्न नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आदरणीय शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न जो है वो ध्यान पूर्वक पढ़ने हैं। ये नहीं है कि हर जगह आपको पर्यायवाची शब्द पूछे गए होंगे। हो सकता है कि इस तरह से पूछा गया हो कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है जो आपको प्रश्न में दिया गया शब्द होगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से पूछा गया है कि आदरणीय शब्द का पर्यायवाची कौन सा जो ये ऑप्शन है उनमें से नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मान्य, दूसरा है सामान्य, तीसरा है समादरणीय, चौथा है अभिमान। तो यहाँ पर आपको इन 4 ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आदरणीय शब्द का नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है मान्य, सम्मान्य और समादरणीय, वो जो है आदरणीय शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। यानी आदरणीय शब्द के स्थान पर जो है आप इन तीनों में से किसी को भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है अभिमान, वो जो है अहंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है, वो आदरणीय शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अतः जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आदरणीय शब्द का पर्यायवाची अभिमान शब्द नहीं है। चौथा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आभूषण शब्द का पर्यायवाची है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपने देखना है कि आभूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है भूषण, दूसरा है शरासन, तीसरा है अरविंद, चौथा है सौरभ। तो जो पहला ऑप्शन है भूषण, वो जो है आभूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो जो दूसरा ऑप्शन है शरासन, वो जो है धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद जो है वो कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी कमल के लिए अरविंद शब्द जो है वो प्रयुक्त किया जा सकता है। चौथा जो ऑप्शन है सौरभ, वो जो है आम का पर्यायवाची शब्द है। जो ऑप्शन है सौरभ, वो जो है आम का पर्यायवाची शब्द है। पहले जो है हमने देखा सहकार जो है वो भी आम शब्द का पर्यायवाची शब्द था। तो यहाँ पर जो सौरभ है वो भी जो है आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हमारा 5वां प्रश्न है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची डैश है। तो यहाँ पर जो है हमने इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द देखना है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है राकेश, दूसरा है अंबुज, तीसरा है परमेश्वर और चौथा है देवराज। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है राकेश, वो जो है चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी चंद्र के लिए राकेश शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है अंबुज, अंबुज जो है वो कमल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द अंबुज शब्द है। परमेश्वर जो है वो ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, देव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी ईश्वर का जो पर्यायवाची शब्द है वो परमेश्वर शब्द है। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा वो जो है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी 5वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द देवराज शब्द है। प्रश्न नंबर 6, उपवन शब्द का पर्यायवाची डैश नहीं है। यहाँ पर भी कहा गया है कि उपवन जो शब्द है हमने ऑप्शंस में से चूज करना है कि उसमें से कौन सा जो है उपवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है बाग, बाग जो है उपवन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। विहग, विहग जो है वो उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अतः हमारा जो दूसरा ऑप्शन है विहग वो हमारा सही उत्तर होगा, यानी उपवन शब्द का पर्यायवाची शब्द विहग नहीं है। विहग जो है वो पक्षी के लिए कहा जाता है, यानी पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो विहग शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन है बगीचा और चौथा ऑप्शन है वाटिका। बगीचा और वाटिका भी जो है उपवन शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारे छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2।
प्रश्न नंबर 7, कमल शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। कमल शब्द का सही पर्यायवाची शब्द हमने चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं, पहला है पंकज, दूसरा है पारिजात, तीसरा है जलधि, चौथा है प्रभाकर। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है पंकज, वही हमारा सही उत्तर है, यानी कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पंकज। तो हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। हमने पहले ही कहा था जो पारिजात है वो हमारे जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। जलधि जो है वो सागर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी समुद्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी सागर या समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो जलधि है। प्रभाकर जो है वो सूरज का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर है, यानी कमल शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पंकज है। प्रश्न नंबर 8, मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने इसमें से चूज करना है कि जो मेघ शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहला है मेधा, दूसरा है दर्प, तीसरा है घनश्याम और चौथा है जलेश। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मेधा, वो जो है प्रज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रज्ञा का जो है पर्यायवाची शब्द मेधा है। दूसरा है दर्प, दर्प जो है अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। घनश्याम जो है वो मेघ का पर्यायवाची शब्द है, यानी बादल और घनश्याम जो है वो मेघ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है घनश्याम, वो हमारा मेघ का पर्यायवाची शब्द है। चौथा जो है जलेश, वो भी जो है सागर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी समुद्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जलेश जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हुआ। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा है सागर शब्द का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो आपने चूज करना है। तो यहाँ पर जलधि, उदधि या धवल। तो यहाँ पर जो सिंधु, जलधि और उदधि है वो जो है सागर शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं, वो सागर शब्द के स्थान पर भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन जो धवल शब्द है, जो हमारा चौथा ऑप्शन है, उसका अर्थ होता है उज्जवल यानी सफेद। तो ये जो है सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए जो है ये हमारा उत्तर होगा, यानी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प श्री कृष्ण शब्द का पर्यायवाची है? तो श्री कृष्ण शब्द के पर्यायवाची शब्द को हमने चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिरधर, दिवाकर, अरविंद या नंदन। तो यहाँ पर जो गिरधर है वही हमारे श्री कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बाकी भी हम देख लेते हैं। जो दिवाकर है वो सूरज का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद जो है वो कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, और नंदन जो है वो पुत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 यानी श्री कृष्ण को गिरधर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, भौरा शब्द का पर्यायवाची डैश है। भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द हमने चूज करना है। 4 ऑप्शन है, पहला है तुरंग, दूसरा है अंबुज, तीसरा है अली और चौथा है अली। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला ऑप्शन है तुरंग, उसका अर्थ होता है अश्व, यानी अश्व घोड़ा, घोड़े के लिए जो है तुरंग यूज किया जाता है, यानी घोड़े का पर्यायवाची शब्द है तुरंग। अंबुज जो है वो कमल के लिए प्रयुक्त होता है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि अंबुज जो है वो कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा और चौथा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो दोनों अली हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए इसमें जो है मात्राओं में फर्क है। जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि अली जिसमें छोटी की मात्रा है वो जो है हमारे भौरे शब्द का पर्यायवाची शब्द है। भौरे के स्थान पर जो है अली प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन जो इसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है सखी यानी सहेली। तो इसको जो है हम भौरे शब्द के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, अतः ये गलत होगा। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 11 है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 12, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश नहीं है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो हमने चूज करना है। 4 ऑप्शन है, आग, अनिल, पावक या कृषाणु। तो यहाँ पर देखिए आग जो है वो अग्नि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अनिल, अनिल जो है वो पवन या हवा को कहा जाता है, तो इसे जो है हम आग के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, अतः ये हमारा सही उत्तर होगा कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है अनिल, क्योंकि पावक और कृषाणु जो है वो अग्नि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2।
प्रश्न नंबर 13, अश्व शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, हमने उसमें से सही जो अश्व के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है शब्द वो चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला है व्योम, दूसरा है निकेत, तीसरा है सुर और चौथा है घोटक। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है व्योम, उसका अर्थ है आकाश, यानी वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा है निकेत, निकेत जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। सुर जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द है और घोटक, घोटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अतः यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 13 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 14, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में से चूज करना है कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। पहला है सोम, दूसरा है उदक, तीसरा है मोद और चौथा है सहकार। तो यहाँ पर देखिए जो सोम है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि चंद्रमा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो सोम शब्द है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो किस शब्द के पर्यायवाची हैं। दूसरा ऑप्शन था उदक, उदक जो है वो जल के लिए कहा जाता है, यानी जल का पर्यायवाची शब्द उदक है। जल के लिए आप उदक शब्द को प्रयुक्त कर सकते हैं। मोद जो है वो हमने पहले भी एक बार पढ़ा है कि मोद जो है वो आनंद यानी खुशी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो मोद जो है आनंद का पर्यायवाची शब्द हुआ। सहकार भी हमने पहले पढ़ लिया है कि जो सहकार है वो जो है आम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी आम शब्द का पर्यायवाची शब्द सहकार है। तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो जल शब्द का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो शब्द हमने चूज करना है। 4 ऑप्शन है पानी, नीर, वारी या शैल। तो पानी, नीर और वारी ये जो है जल के पर्यायवाची शब्द हैं। है उसका अर्थ होता है पर्वत, यानी पर्वत का पर्यायवाची शब्द है शैल। तो ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा कि जल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है वो है शैल, यानी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पर्वत शब्द का पर्यायवाची है? तो हमने यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा शब्द जो है पर्वत शब्द का पर्यायवाची है। पहला है भूत, दूसरा है भूधर, तीसरा है आल्य, चौथा है प्रसून। तो यहाँ पर जो पहला है भू, वो जो है धरती के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी वो धरती का पर्यायवाची शब्द है, ना कि पर्वत का। दूसरा है भूधर, तो भूधर जो है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि भूधर जो है वो पर्वत को कहा जाता है, वो पर्वत के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है आलय, आलय जो है वो घर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो आलय है। तो चौथा जो ऑप्शन है प्रसून, उसको जो है फूल किया जाता है, यानी प्रसून जो है फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ना कि पर्वत का। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भूधर। प्रश्न नंबर 17, तलवार शब्द का पर्यायवाची डैश है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है वसुधा, तोय, खड़ग या देवराज। तो यहाँ पर जो तलवार शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहाँ पर जो वसुधा है वो धरती का पर्यायवाची शब्द है, ना कि तलवार का। तोय जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द है, ना कि तलवार का। खड़ग जो है वो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा, क्योंकि खड़ग जो है वो तलवार को कहा जाता है, वो तलवार के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। देवराज हमें मालूम है कि देवताओं के राजा यानी इंद्र, इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 17 है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द है खड़ग। प्रश्न नंबर 18, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची डैश नहीं है। यहाँ पर देखिए जो वृक्ष शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो हमने चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है पेड़, तरु, नीरद या शाखी। तो यहाँ पर जो पेड़, तरु और शाखी है वो वृक्ष शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो नीरद शब्द है वो बादल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द है, ना कि वृक्ष का। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, यानी वृक्ष शब्द का पर्यायवाची जो यहाँ पर नहीं है वो है नीरद शब्द। प्रश्न 19, अमृत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से आपने चूज करना है कि अमृत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है पीयूष, पारिजात, वसन या अर्क। तो जो पीयूष है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि पीयूष का जो अर्थ है वो अमृत होता है, तो अमृत के स्थान पर जो है पीयूष को प्रयुक्त किया जा सकता है, इसलिए जो है जो पीयूष है वो अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वे
किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? पारिजात जो है वो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो ये भी आपके माइंड में अब तक सेट हो जाना चाहिए। वसन जो है वो कपड़े शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी कपड़े के लिए जो है वसन शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। अर्क जो है वो सूर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी सूर्य का पर्यायवाची शब्द अर्क है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पीयूष। अमृत के लिए जो है पीयूष जो है वो पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 20, संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है कुंजर, दूसरा है जगत, तीसरा है विटप और चौथा है सहकार। तो कुंजर जो है उसका अर्थ होता है हाथी, यानी हाथी के लिए जो है कुंजर प्रयुक्त किया जाता है, हाथी का पर्यायवाची शब्द हुआ कुंजर। जगत जो है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है जगत। तो हमारे प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। बाकी के भी ऑप्शन देख लीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है विटप। विटप भी जो है वो वृक्ष के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जो है वो एक विटप भी है। तो जो चौथा ऑप्शन है सहकार, तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि जो सहकार है वो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी आम के स्थान पर सहकार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, यानी संसार का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? जगत। प्रश्न नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सेवक नहीं है? तो आपने 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा शब्द सेवक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला है दास, दूसरा है चाकर, तीसरा है अनुचर, चौथा है रिपु। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें से दास, चाकर और अनुचर, ये 3 जो है सेवक शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन रिपु जो शब्द है, यानी जो हमारा चौथा ऑप्शन है, उसका अर्थ होता है शत्रु, यानी शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द है वो रिपु शब्द है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शिक्षक शब्द का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से चूज करना है शिक्षक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा है। पहला है आचार्य, दूसरा है शरासन, तीसरा है अरविंद और चौथा है सौरभ। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है वो है आचार्य, और आचार्य जो है वो शिक्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हमारा सही उत्तर हुआ। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है शरासन, वो धनुष का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद जो है वो कमल के लिए प्रयुक्त होता है, वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। और सौरभ जो है वो आम का पर्यायवाची शब्द है, यानी आम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी शिक्षक का पर्यायवाची शब्द हुआ आचार्य। प्रश्न नंबर 23, अजय शब्द का पर्यायवाची डैश है? तो यहाँ पर हमने चूज करना है कि अजय शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पराजित, प्रभु, अपराजित या देवराज। तो यहाँ पर देखिए अजय जो शब्द है उसका अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके। तो यहाँ पर जो पराजित है उसका अर्थ होता है हार जाना, यानी जो हार जाता है उसे पराजित कहा जाता है। तो जो हार है उसका पर्यायवाची शब्द हुआ पराजित। प्रभु जो है वो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। अपराजित, जो अपराजित होता है जिसे हराया नहीं जा सकता है, तो अजय शब्द है उसका भी वही अर्थ है जिसे हराया नहीं जा सकता। तो जो अजय शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द हुआ अपराजित, यानी जो तुम्हारा तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन था देवराज। देवराज का जो पर्यायवाची शब्द है वो है इंद्र, यानी इंद्र का पर्यायवाची शब्द हुआ देवराज। तो अजय शब्द का पर्यायवाची शब्द हुआ अपराजित। प्रश्न नंबर 24, दुख शब्द का पर्यायवाची डैश नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो दुख शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो हमने चूज करना है। 4 ऑप्शन है, पीड़ा, क्षीर, कष्ट, वेदना। तो यहाँ पर देखिए पीड़ा, कष्ट और वेदना ये जो है दुख शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है क्षीर, वो जो है दूध का पर्यायवाची शब्द है, यानी दूध के लिए क्षीर शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। तो जो क्षीर है वो दुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका अर्थ हुआ प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 25, गणेश शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर गणेश शब्द का जो सही पर्यायवाची होगा वो हमने चूज करना है। तो 4 ऑप्शन है, गजानन, गज, कुंजर या हस्ती।
तो यहाँ पर देखिए गजानन, गजानन जो है वो गणेश का सही पर्यायवाची शब्द है, यानी गजानन गणेश, गणेश के लिए गजानन भी प्रयुक्त किया जा सकता है। और जो यहाँ पर बाकी ऑप्शंस हैं गज, कुंजर और हस्ती, वो जो है हाथी के पर्यायवाची शब्द है, ना कि गणेश के। तो गज, कुंजर और हस्ती हाथी के पर्यायवाची शब्द हुए और गजानन गणेश का पर्यायवाची शब्द हुआ। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 1, गणेश का पर्यायवाची शब्द गजानन। इस वीडियो में हम केवल इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप और भी पर्यायवाची शब्दों पर एमसीक्यूज चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको पर्यायवाची शब्दों पर और भी एमसीक्यूज प्राप्त हो जाएंगे, जो आपकी परीक्षा में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। दूसरे विषयों पर भी अगर आप एमसीक्यूज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।